कंप्लीट आप लोगों को मानचित्र भर के दिखाने वाला हूं। अभी मेरे पास चार चार मानचित्र है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को मैं यहां पे भर के आप लोगों को दिखाने वाला हूं। एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं है मेरे प्यारों। और इस वीडियो से मेरे प्यारों इसमें कम से कम 10 और इसमें 10 कम से कम 20 प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं मानचित्र वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इतना तैयार कर लो मेरे प्यारों, 10 नंबर आपका क्लियर है, क्योंकि मानचित्र वाला फिक्स टॉपिक आता है मेरे प्यारों, ये फिक्स होता है। बस सही नाम आपको मालूम होना चाहिए, सही उसका लोकेशन मालूम होना चाहिए, बस काम आपका बन जाएगा, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मैं फटाफट सबसे पहले एक मानचित्र लेकर यहां पे दिखाता हूं। एक मानचित्र मेरे पास आ गया, इसके बाद मैं प्रश्न दिखाऊंगा, प्रश्न कहां से बनते हैं। देखिए ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इतना आसान बताऊंगा मेरे प्यारों बच्चों कि बिल्कुल मेरे प्यारों बच्चों इतना आसान पूरे YouTube चैनल पे आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा मानचित्र भरने का तरीका। अब मेरे प्यारों बच्चों प्रश्न संख्या 29 का क आता है, उसमें बोल रहेगा ऑलरेडी कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पे इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाई और सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर सही नाम आपने बताया तो आधा अंक, सही आपने उसका लोकेशन बताया तो आधा अंक, टोटल 1 अंक मिलेगा एक प्रश्न पे। और इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है 29 का क, ठीक है। 5 नंबर आपका इतिहास से आता है और 5 नंबर आपका भूगोल से आता है, क्लियर है। देखिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोल रखा है इसने कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहां पे हुआ है, तो मेरे प्यारे जो मद्रास में। कहां पे, मद्रास में। नाम तो आपको मालूम चला गया कि मद्रास में हुआ। अब उसी मद्रास का मेरे प्यारे बच्चों यहां पे नाम चेंज कर चेन्नई रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या रखा गया है, चेन्नई रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले मद्रास था, अब उसको चेन्नई में इंक्लूड कर दिया गया, मतलब चेन्नई उसका नाम रखा गया है। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास, चेन्नई में। अब इसी का लोकेशन आपको दर्शाना है कि चलिए आप लोकेशन पे बताइए कि मद्रास आखिरकार है कहां, ठीक है। तो मद्रास आपको बताना है, यह आपका मानचित्र। ऐसा 2 मानचित्र आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मानचित्र में हम लोगों को मद्रास दर्शाना है और मद्रास का सही लोकेशन में आप लोगों को बताता हूं। देखिए यह है आपका मद्रास चेन्नई, आप देख रहे हो, ध्यान से आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे जो लोकेशन दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे कवर कर देंगे क्योंकि इसी चिन्ह से बोला था। और यहां पे साइड में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे मद्रास। ये पहला का है तो यहां पे पहला सिंबल डाल देंगे। मद्रास है तो यहां पे लिखेंगे मद्रास। मद्रास मैंने नाम भी बता दिया। और इसी मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। मद्रास और चेन्नई, क्लियर है। ये पहले का आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम दूसरे प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। दूसरा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून तोड़ा मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी कहां पे, दांडिया। कहां पे मेरे प्यारे बच्चों, दांडिया में नमक कानून तोड़ा था। अब दांडी को हम लोग सही लोकेशन पे दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह मानचित्र आप देख रहे हो, इस मानचित्र पे आपको दांडी का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बता रहा हूं। दांडी यहां पे आता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये जो पोजीशन है मेरे प्यारे बच्चों यह है दांडी का। ऐसे आपको घेर कर और यहां पे कहीं तीर का निशान लगाकर आपको दूसरा प्रश्न है तो आप यहां पे लिख दीजिएगा दूसरा प्रश्न। और दांडीय है तो और यहां पे लिखिएगा दांडीय, क्लियर है। बस यही काम आपको करना है, सही नाम और सही दिशा आपको बताना है, इसका सही लोकेशन, बस आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब 2 प्रश्नों का जवाब हमने बता दिया, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो वह जिला आपको बताना है जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी मेरे प्यारे बच्चों, कहां पे, अमृतसर में। जलियांवाला बाग की घटना घटी अमृतसर में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। अब अमृतसर को हम लोगों को सही लोकेशन पे दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि अमृतसर कहां पे है। तो अमृतसर की अगर हम बात करें तो
चलिए अमृतसर का मैं लोकेशन आप लोगों को बताता हूं। देखिए अमृतसर का जो एग्जैक्ट लोकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहां पे बिल्कुल कॉर्नर में मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है यह अमृतसर का लोकेशन है। बिल्कुल यहां इस तरह का सिंबल लगाकर मेरे प्यारे बच्चों, और आपको यही साइड में कहीं पे एरो का चिन्ह लगाकर, तीसरा प्रश्न था ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां पे डालेंगे तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न डालने के बाद अमृतसर यहां पे लिख देंगे, अमृतसर यहां पे आप लिख देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? चलिए बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आप इसको सीख पाए। इसके बाद ये चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ मेरे प्यारे बच्चों? देखिए किसान सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो चंपारण में हुआ था। कहां पे हुआ था? चंपारण। तो नाम तो आपको मालूम चला गया। अब एग्जैक्ट लोकेशन पे चंपारण को आपको दर्शा देना है, नंबर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। चलिए चंपारण को दर्शाते हैं हम लोग मैप में। चलिए चंपारण का अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बताऊं तो चंपारण मेरे प्यारे बच्चों यहां पे है, यहां पे आप लोगों का चंपारण है। ऐसे आप लोगों का सिंबल बनाकर और एरो का चिन्ह देकर। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा, तो यहां पे आप चौथा लिख दोगे। चंपारण है, अब यहां पे नाम आप लिखोगे चंपारण। ठीक है, चंपारण कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न इसका और बचा हुआ है। ठीक है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो लाहौर में हुआ था। कहां पे? लाहौर में हुआ था। अब लाहौर को अपने लोकेशन पे दर्शाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों लाहौर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों भारत के नक्शे से थोड़ा बाहर होगा। ठीक है, क्योंकि भारत का नक्शा है और लाहौर भारत के नक्शे से थोड़ा बाहर सटा हुआ है। कहां पे? देखिए पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो लोकेशन देख रहे हो, ठीक है, यही लाहौर है। ठीक है, यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यही आपका लाहौर है। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एरो का चिन्ह देकर पांचवा प्रश्न कर रहे हो ना, तो यहां पांचवा ऐसे डालकर लाहौर लिख दीजिए, लाहौर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला है ख वाला। ठीक है, 29